पाणिनि अष्टाध्यायी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ है और पाणिनि अष्टाध्यायी ही एक ऐसा व्याकरण ग्रंथ है जिसके कारण आज भी संस्कृत भाषा जिस प्रकार से प्राचीन काल में थी, आज भी ये उसी प्रकार से विद्यमान है। और हम देख सकते हैं कि इस काल की अनेक ऐसी भाषाएं हैं जो कि इस समय समाप्ति के कगार पर खड़ी हैं, लेकिन संस्कृत भाषा दिन प्रतिदिन और अधिक समृद्ध होती जा रही है। इसका कारण है पाणिनि अष्टाध्यायी के सूत्र। उनमें से एक प्रकरण जो बहुत ही उपयोगी है वो है पाणिनि अष्टाध्यायी पर आधारित तद्धित प्रत्यय प्रकरण। आचार्य पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में सूत्र रचना की है और उन्होंने भाषा के संबंधित, भाषा में जो शब्दों का निर्माण होता है, धातुओं से शब्द बनते हैं, समास, संधि इत्यादि से संबंधित जिन सूत्रों की रचना की है, उन सूत्रों के आधार पर संस्कृत व्याकरण अभी भी पूर्ण रूप से जीवंत है और शब्दों में किसी प्रकार का भी अंतर नहीं आया है। तद्धित प्रकरण एक ऐसा प्रकरण है जिसके कारण संस्कृत भाषा में शब्दों का अपार भंडार प्राप्त होता है। ये ऐसे प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग करने से, जिनको लगाकर अनंत शब्द बनाए जा सकते हैं और यही कारण है कि ये कहा जाता है कि संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है, संस्कृत भाषा का जो शब्द भंडार है वो असीमित है, अनंत है और बहुत सभी भाषाओं से अधिक है। तो आज मैं आपके सम्मुख आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्रों के आधार पर उनके द्वारा वर्णित तद्धित प्रत्यय से संबंधित सूत्रों पर चर्चा करूंगी। और क्योंकि ये बीए के कोर्स में ये यहाँ दिया गया है, ये पाठ्यक्रम में, और वो लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर है। वास्तव में ये तद्धित प्रकरण अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रकरण है। ये पाणिनि अष्टाध्यायी के चतुर्थ अध्याय के तीसरे पाद के सूत्र संख्या 76 से आरंभ होकर और पंचम अध्याय की समाप्ति तक ये सारे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय प्रकरण में आते हैं। परंतु लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराज ने उन प्रत्ययों को लिया है जो प्रमुख रूप से प्रयोग होते हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रत्ययों पर चर्चा करना उतना संभव नहीं हो पाता। और क्योंकि ये बीए ऑनर्स और प्रोग्राम के और एमए के कोर्स में दिया गया है, इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर मैं आपके साथ तद्धित प्रत्ययों पर चर्चा करूंगी। तो तद्धित प्रकरण का सबसे पहला जो सूत्र है जो अत्यंत आवश्यक है वो सूत्र है तद्धिताः। ये सूत्र चतुर्थ अध्याय के पहले पाद का 76वां सूत्र है। और इस सूत्र ये क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि चतुर्थ अध्याय के पहले पाद के 76वें सूत्र से तद्धित प्रत्यय प्रकरण आरंभ होता है, तो और इसकी समाप्ति पंचम अध्याय तक, जहाँ तक पंचम अध्याय समाप्त होता है वहाँ तक इनका अधिकार चलता है। तो यही वृत्तिकार ने यहाँ पर दिया, आ पंचम समाप्तेर अधिकारोयम, अर्थात ये जो अधिकार चल रहा है तद्धिताः का, ये आ पंचम समाप्ते, पंचम अध्याय की समाप्ति तक ये अधिकार चलेगा। अब यहाँ पर ये जानना भी आवश्यक है कि इसका तात्पर्य क्या है कि आप पंचम समाप्ते अधिकारोयम। तो सबसे पहले अधिकार को समझना आवश्यक है। आचार्य पाणिनि ने भिन्न भिन्न प्रकार के सूत्रों की रचना की है। उसमें कुछ संज्ञा सूत्र हैं, कुछ परिभाषा सूत्र हैं, कुछ विधि सूत्र हैं और कुछ अधिकार सूत्र हैं। और ये अधिकार सूत्र का अर्थ होता है कि वो सूत्र जिसका आगे आने वाले सूत्रों में लगातार प्रयोग होता है जब तक कि कोई अगला प्रकरण आरंभ ना हो जाए। तो ये तद्धिताः अर्थात तद्धिता में तद्धित प्रत्यय। तो इन तद्धित का अधिकार पंचम अध्याय जब तक समाप्त होता है उसमें जो भी प्रत्यय कहे गए हैं, मतलब और भी प्रत्यय हैं और भी जो हैं सूत्र हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी प्रत्यय की बात की गई है वो प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। यही तद्धिता इस अधिकार का अर्थ है। अर्थात तद्धित का अधिकार जितने भी आगे चौथे अध्याय के पहले पाद के 76वें सूत्र के बाद जो भी प्रत्यय कहे गए हैं वो सारे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए
ये तद्धिता कहने का, ये जो है तद्धिता शब्द को भी हमें समझना पड़ेगा कि तद्धिता का अर्थ क्या है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है। तो यहाँ पर देखिए तद्धित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दो पदों से मिलकर बना है, तत् और हिता। तो तत् और हित इन दोनों को मिलाकर जब हम संधि कर देते हैं तो तद्हित और तद्धित इस प्रकार से संधि किया हुआ रूप है ये तद्धित। और इसका अर्थ है, तत् का अर्थ है तेभ्यो और हिता तेभ्यो हिता तद्धिता। ये न्यासकार ने इसकी परिभाषा भी दी है। तो यहाँ तेभ्य का अर्थ है उनके लिए, अर्थात किन के लिए, संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम से जब ये जुड़ जाते हैं तो उनके लिए हिता, हितकर होते हैं, अर्थात उनकी वृद्धि करते हैं। अब कैसे करते हैं, तो देखिए इससे तद्धित प्रत्ययों के बारे में यदि हम बात करें तो तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम से जुड़ते हैं, और जब ये जुड़ते हैं तो उनके अर्थ और उनके रूप दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, और उनके अर्थ और रूप में परिवर्तन के द्वारा उनकी वृद्धि करते हैं, अर्थात एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे गार्ग्य, अब गर्ग है, गर्ग से प्रत्यय लगाने, तद्धित प्रत्यय लगाने पर गार्ग्य बनता है। तो अब यहाँ पे देखिए एक तो ये संज्ञा शब्द है गर्ग, और संज्ञा होने के कारण इससे जो प्रत्यय जुड़ा है वो प्रत्यय जुड़कर एक तो इसके रूप गर्ग से गार्ग्य बन गया, और उसका अर्थ है गर्ग की संतान। अब गर्ग अर्थ नहीं, गर्ग का अर्थ भी परिवर्तित हो गया, बढ़ गया, उसके अर्थ में वृद्धि हो गई। गर्ग नहीं, गर्ग की संतान गार्ग्य कहलाता है। तो ये काम होता है तद्धित प्रत्ययों का। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि यहाँ तत् कहा तो प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उनमें से कृत प्रत्यय भी होते हैं और तद्धित प्रत्यय भी होते हैं। प्रमुख रूप से मैं इन दो प्रत्ययों के बारे में बात करूँगी। तो कृत प्रत्यय क्री और त से कृत बनता है, हम जानते हैं क्री धातु है, तो और तद धातु नहीं है, शब्द है, प्रातिपदिक है, शब्द है, जिनसे शब्द रूप चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कृत प्रत्यय वो होते हैं जो धातुओं से जुड़ते हैं, और धातुओं के साथ जब जुड़ते हैं तो वो शब्द बन जाता है, जिसे प्रातिपदिक कहते हैं, क्योंकि प्रातिपदिक से ही सु आदि विभक्तियाँ लगती हैं और वो पद बनता है। तो जब हम धातुओं से पद बनाते हैं या शब्द बनाते हैं या प्रातिपदिक बनाते हैं तो उनसे जो प्रत्यय लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, क्योंकि वो धातुओं से लगने वाले प्रत्यय हैं। जैसे हमारे पास एक शब्द बनता है कर्ता, तो कर्ता क्री धातु से जो त्रिच प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय कहलाता है, क्योंकि ये धातु से लगा है, और ये जब लग जाता है तो कर्ता रूप बनता है। अब ये जो कर्ता है ये अब धातु या क्रिया नहीं रही, क्रिया रूप नहीं रहा, ये एक संज्ञा शब्द बन गया कर्ता, अर्थात जो करने वाला है वो कर्ता हो गया। और अब ये प्रातिपदिक है, कृत तद्धित समासाष्टों से कृदंत है, ये कृत प्रत्यय से जुड़ा है, तो ये कृदंत होने के कारण ये प्रातिपदिक है, और अब इसके सु आदि विभक्तियाँ लगाकर और रूप चलेंगे कर्ता, कर्तारो, कर्ता रहा, न कि करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। तो ये भी एक कृत प्रत्यय लगने पर भी ये शब्द रूप बनते हैं, शब्द बनता है, उनसे शब्द रूप चलते हैं और उनसे पद बन जाते हैं। हम जानते हैं कि पद क्या होता है, सुप तिङंतम पदम, तो जब सुप विभक्तियाँ लगती हैं तो वो पद बन जाता है। और दूसरी ओर ये तद्धित प्रत्यय हैं, तो तद्धित जैसा कि मैंने कहा तत्, ये एक सर्वनाम शब्द है, और इसको बताकर यही बताया गया कि ये शब्दों से लगते हैं। तत् चाहे संज्ञा कह लीजिए चाहे सर्वनाम कह लीजिए, तो यहाँ सर्वनाम शब्द तत् के द्वारा बताया गया। इसका अर्थ है जो शब्दों से लगने वाले प्रत्यय हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, और तद्धित प्रत्यय लगने पर भी ये प्रातिपदिक बन जाते हैं, क्योंकि कृत के साथ तद्धित और समास, इन तीनों को ही प्रातिपदिक कहा जाता है। समास होने पर प्रातिपदिक संज्ञा होती है, ये समास प्रकरण में हम जान चुके हैं। और अब तद्धित प्रत्यय लगने पर प्रातिपदिक होता है, और प्रातिपदिक होने के कारण सु आदि की उत्पत्ति होकर ये पद बन जाते हैं। तो इस प्रकार से तद्धित वे प्रत्यय हैं जो शब्दों से लगते हैं, और शब्दों से लगकर वो प्रातिपदिक बनते हैं और उनसे शब्द रूप चलते हैं।
अब यहाँ पे देखिए, ये जो तद्धित प्रत्यय हैं, ये जो कार्य हम करते हैं, प्रत्यय लगाने का कार्य करते हैं, ये पद विधि है। अर्थात देखिए, विधियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक पद विधि होती है, एक वर्ण विधि होती है। पद विधि अर्थात जो कार्य पदों को किया जाता है, तो पद विधि अर्थात अर्थ प्रतिपादन की क्षमता पद में होती है। पद विधि का अर्थ है कि जो अर्थ प्रदान करने की क्षमता है वो पदों में ही होती है, और पदों में ही ये तद्धित समास जो है ये विधियाँ की जाती हैं। और पद क्या होता है? शक्तम पदम, अर्थात जिसमें अर्थ प्रतिपादन की शक्ति होती है वही पद कहलाता है। तो हमने इस प्रकार से देखा कि ये तद्धित प्रत्यय की जो विधि है, जो भी तद्धित प्रत्यय लगाते हैं वो पदों से लगाए जाते हैं और ये पद विधि कहलाते हैं। अब पद विधि कैसी होती है, पद विधि कब होती है? तो पद विधि के लिए हमने समास में ये जो सूत्र किया था, समर्थ पद विधि। तो पद विधि किन पदों में होती है? ऐसे ही जब हमने कह दिया कि ये पद विधि है और अर्थ प्रतिपादन की क्षमता पदों में होती है, तो पद विधि किन पदों में होती है? तो उसके लिए कहा समर्थ पद विधि। पद विधि कहाँ होती है? जहाँ पदों में परस्पर सामर्थ्य हो। अब पदों में परस्पर सामर्थ्य का तात्पर्य है कि जो जिन दो पदों में या दो से अधिक पदों में कार्य किया जाता है, विधि की जाती है, उससे उनमें सामर्थ्य हो, अर्थात वो एक उनमें एक तो व्यपेक्षा हो। व्यपेक्षा मीन्स एक दूसरे की अपेक्षा हो। एक का प्रयोग यदि करते हैं तो दूसरे की प्रयोग के बिना अर्थपूर्ण ना हो। दूसरा एकार्थी भाव, अर्थात दोनों ही पद एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त हों। ऐसा नहीं है कि एक पद किसी एक अर्थ के लिए तो दूसरा किसी दूसरे अर्थ के लिए प्रयुक्त हो, तो उसी को हम कहते हैं समर्था पद विधि। तो इसका तात्पर्य है कि तद्धित विधि जो है ये भी पद विधि है, और ये विधि भी तभी होगी, उन्हीं पदों में होगी जिन पदों में सामर्थ्य होता है। अब क्योंकि मैंने कहा पद विधि है तद्धित, तो और कौन कौन सी पद विधियाँ हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ। तो वो सबसे पहले पद विधि समास। जो समास किया जाता है वो भी उन्हीं पदों में किया जाता है जिनमें सामर्थ्य हो। जैसे मैं आपको उदाहरण यहाँ पे दे रही हूँ, जैसे कष्टम श्रितः, अर्थात जिसने कष्ट का आश्रय लिया हो, अर्थात जिसको कष्ट प्राप्त हुआ हो। तो यहाँ पे देखिए कष्ट और श्रित दोनों में परस्पर सामर्थ्य है। कष्टम कहा तो श्रितः किए बिना, प्रयोग किए बिना अर्थ नहीं प्राप्त होगा, और श्रितः कहा तो कष्टम के बिना अर्थ प्राप्त नहीं होगा। और दोनों का जो है ये एकार्थी भाव है। अर्थात यदि हम कहें कष्टम श्रितः मानवः या कष्टम श्रितः देवदत्तः, तो यहाँ दोनों कष्टम और श्रितः दोनों का प्रयोग देवदत्त के लिए एक ही अर्थ में हुआ है। ऐसा नहीं कि कष्टम का प्रयोग किसी और के लिए और श्रितः का किसी और के लिए। तो ये पद विधि है और समर्थ पदों में होती है और समास है। अब ये मैं इसका प्रत्युदाहरण यदि आपके सामने बताऊं कि कहाँ पर ये सामर्थ्य नहीं होता और ये समास विधि नहीं होगी, तो ये है पश्य देवदत्त कष्टम श्रितो विष्णुमित्रो गुरुकुलम। अब इस वाक्य का पहले हम अर्थ जानेंगे। वो कहते हैं पश्य देवदत्त, देवदत्त देखो, कष्टम श्रितो विष्णुमित्रो, विष्णुमित्र कष्ट में हैं, कष्ट में पड़ गए हैं। कष्टम श्रितो विष्णुमित्रम गुरुकुलम, और जो विष्णुमित्र हैं वो गुरुकुल में चले गए हैं। तो देखिए यहाँ एक बार पुनः मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ कि यहाँ एक तरह से दो वाक्य हैं। जैसे पश्य देवदत्त कष्टम, देवदत्त देखो कष्टम, कष्टम इस कष्ट की बात है, बड़े दुख की बात है। श्रितो मित्रो गुरुकुलम, जो विष्णु मित्र है गुरुकुल चले गए हैं। तो अब यहाँ पे जैसे पूर्व उसमें जो हमने समास विधि की है उसमें भी कष्टम और श्रितः या संधि करके यहाँ श्रितो दिया क्योंकि वाक्य है। तो यहाँ पर भी कष्टम श्रितः है, लेकिन यहाँ कष्टम और श्रितः दोनों में सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में एकार्थी भाव नहीं है। जैसे हमने कहा कि पश्य देवदत्त कष्टम, यहाँ कष्टम का जो अर्थ है वो किसके लिए है
कि कष्ट की बात है, देवदत्त देखो, तो यहाँ इसका संबंध देवदत्त के साथ है या पश्य के साथ है। और इधर जो दूसरा श्रितो है इसका संबंध विष्णुमित्रो गुरुकुलम, यहाँ विष्णुमित्र के साथ है या गुरुकुल के साथ है। तो यहाँ दोनों में परस्पर सामर्थ्य नहीं है, दोनों एकार्थी भाव नहीं है। कष्ट का जो है तात्पर्य जो है इसके साथ है, पश्य के साथ, और श्रित का है विष्णु मित्र के साथ। तो इसलिए यहाँ इन दोनों पदों में एकार्थी भाव नहीं है, तो सामर्थ्य नहीं है। तो यद्यपि यहाँ कष्टम और श्रितो द्वितीयांत है और श्रित है इसके बाद, तो द्वितीया श्रितातीत पतित गताप्यस्त प्राप्तापन्नई सूत्र द्वारा यहाँ पर दोनों में समास हो सकता था जैसा कि ऊपर हुआ, लेकिन क्योंकि पद विधि है, पदों में होने वाली विधियाँ सामर्थ्य होने पर ही होती हैं, इसलिए यह समास नहीं हुआ है। दूसरी विधि जो मैंने अभी आपको बताई तद्धित विधि, तो तद्धित विधि पद विधि है। इसका भी देखिए उदाहरण आपके सामने है, उपगोह अपत्यम। यहाँ उपगोह उपगु नाम है, तो उपगु की संतान, ये उपगु में षष्ठी विभक्ति है, तो उपगु की संतान, तो दोनों में परस्पर सामर्थ्य है। संतान का उपगु के साथ और उपगु का संतान के साथ परस्पर पिता पुत्र का संबंध है, और दोनों में सामर्थ्य होने के कारण यहाँ पर तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। और अपत्य अर्थ में हम आगे पढ़ेंगे कि अपत्य अर्थ में तस्यापत्यम सूत्र द्वारा उपगु से यहाँ पे प्रत्यय लग जाएगा अण, और उससे औपगवम रूप बनता है। तो ये तद्धित विधि उन्हीं पदों में होती है जिन पदों में सामर्थ्य होता है। इसी प्रकार से एक अन्य विधि है परांगवत भाव विधि। परांगवत भाव, पर के अंग के समान हो जाना जो है वो परांगवत भाव विधि कहलाती है, और ये स्वर विधान के लिए आवश्यक होती है। जैसा कि सूत्र है शुभ आमंत्रित परांगवत, अर्थात आमंत्रित परे होने पर जो सुबंत है वो पर के अंग के समान हो जाता है, अर्थात जो सुबंत है पहले वाला वो भी आमंत्रित के समान हो जाता है। तो ये विधि भी पदों में ही होती है। जब शुभ कहा तो सुबंत जो है वो पद ही होता है, और फिर यदि हम पर के अंग के समान मान लेते हैं तो आमंत्रित से, अर्थात वो आमंत्रित ही हो जाता है, और आमंत्रित से च सूत्र द्वारा आदि स्वर उदात्त हो जाता है। तो ये स्वर विधान के लिए ये परांगवत भाव होता है, और ये विधि भी पद विधि पदों में ही होती है। अब यहाँ पे एक जिज्ञासा हो सकती है कि क्या कोई वर्ण विधि भी होती है? ये तो पद विधियाँ हैं, पदों में की जाने वाली विधियाँ हैं। विधियाँ मीन्स कार्य, समास इत्यादि, प्रत्यय इत्यादि कार्य। तो वर्ण विधि के लिए ये मैंने यहाँ आपके सामने उदाहरण रखा है कि जो संधि होती है ये वर्ण विधि होती है। तो वर्ण विधि जैसे तिष्ठतु कुमारी छत्रम हर देवदत्तात, तो यहाँ पे देखिए कहा, इसमें वाक्य इसका अर्थ है तिष्ठतु कुमारी, कुमारी ठहरो, छत्रम हर देवदत्तात, देवदत्त से छत्र ले आओ। अब यहाँ पे देखिए कुमारी और छत्रम, इन दोनों में जो है दोनों ही पद हैं, लेकिन दोनों में परस्पर सामर्थ्य नहीं है। कुमारी का संबंध तिष्ठतु के साथ है और छत्रम का संबंध हर के साथ है। तो यहाँ पर पद विधि नहीं है, लेकिन यहाँ फिर भी संधि हो गई है, क्योंकि संधि वर्ण विधि है। कुमारी और छत्रम में तुक आगम होकर और उसके बाद त को च होकर कुमारी छत्रम ये रूप बनता है। तो यहाँ पे वर्ण विधि है, तो वर्ण विधि भले ही कुमारी और छत्रम में परस्पर सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वर्ण विधि में आवश्यकता नहीं होती है सामर्थ्य की, यद्यपि दोनों ही पद हैं, लेकिन इनमें संधि रूपी जो वर्ण विधि है वो हो जाएगी, भले ही दोनों में सामर्थ्य नहीं है। तो इस प्रकार से हमने तद्धित प्रत्यय के विषय में तद्धिता सूत्र की व्याख्या की है। परंतु तद्धिता सूत्र की व्याख्या में एक जो हमारे पास आवश्यक बात है जिसको जानना है कि मैंने आपको बताया कि तद्धिता अधिकार सूत्र है, तद्धिता का अधिकार चलता है, अर्थात आगे आने वाले सूत्रों में जो प्रत्यय होंगे वो तद्धित कहलाएंगे। तद्धिता का मतलब तद्धित कहलाएंगे।
तो यहाँ पे जब हम अधिकार सूत्रों की बात करते हैं तो और भी अधिकार सूत्र हैं, जैसे धातोः है, प्रत्ययः है, ये सूत्र हैं सब, और परश्च, ये सारे अधिकार सूत्र हैं। कहीं धातु का अधिकार चल रहा है तो धातोः, प्रत्यय का अधिकार चल रहा है तो प्रत्ययः, और परश्च बाद में लगने हैं तो परः का अधिकार चल रहा है। ऐसे ही समासों के अधिकार भी चलते हैं, कहीं बहुब्रीहि का, कहीं कर्मधारय का। तो जहाँ भी ये अधिकार सूत्र हैं वो सब एक वचन में हैं। ये आचार्य पाणिनि के सूत्रों से हम देख सकते हैं, परंतु यहाँ जो तद्धिताः सूत्र है ये बहुवचन में प्रयोग किया गया है। तो ये भी एक जानना आवश्यक है कि पाणिनि ने जहाँ सभी एक वचन में अधिकार सूत्रों को प्रयुक्त किया है तो वहाँ तद्धिताः सूत्र में तद्धित में बहुवचन का प्रयोग क्यों किया है। तो इसके लिए व्याख्याकारों ने ये स्पष्ट किया है, न्यास में, पदमंजरी में भी ये स्पष्ट किया गया है कि यहाँ पर तद्धिता का अधिकार इसलिए है, तद्धिता बहुवचन का प्रयोग इसलिए है कि जो इस तद्धित प्रकरण में जो सूत्र आते हैं, जो प्रत्यय आते हैं, वार्तिकों में, कुछ वार्तिकों में उनसे भिन्न प्रत्यय भी कहे गए हैं जो इस प्रसंग में नहीं आएंगे। आचार्य पाणिनि के सूत्रों से भिन्न हैं वो, और वो भिन्न प्रत्यय हैं, तो और उनका भी समावेश इनमें हो जाए, तो इस कारण से इन्होंने तद्धिताः बहुवचन का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से अब हम आगे देखेंगे कि ये तद्धिताः, ये जो अधिकार सूत्र है, ये कहाँ कहाँ प्राप्त होता है। तो अब हम सबसे पहले आपके सामने ये स्पष्ट करेंगे कि ये जो प्रत्यय हैं, जो तद्धित प्रत्यय हैं, उनका प्रयोग कहाँ होता है। तो एक सामान्य सूत्र की व्याख्या हमें करना आवश्यक है, और वो सूत्र दिया समर्थानां प्रथमाद् वा। अर्थात हमें ये जानना है कि जब हम प्रत्यय लगाते हैं, और हमने ये भी देखा कि जो समर्थ पद हैं उन्हीं में ये तद्धित प्रत्यय लगते हैं, तो ये तो स्पष्ट ही है कि वो एक से अधिक पद होंगे जिनमें ये प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो एक में ही होता है, तो वो किस पद से होगा, ये एक हमारे सामने प्रश्न उत्पन्न होता है। जैसे हमने कहा कि गर्गस्य अपत्यम या उपगोः अपत्यम, तो उपगु की संतान, इसमें देखिए दो पद हैं, एक उपगु षष्ठी विभक्ति एक वचन में उपगोः बनता है, और अपत्यम ये प्रथमा में समाप्त होने वाला जो है पद है। तो ये दो पद हैं, तो प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय एक ही में लगेगा, और वो किससे लगेगा, ये एक प्रश्न हमारे सामने स्वाभाविक है, जिसके उत्तर में ये आचार्य पाणिनि का ये सूत्र हमारे सामने है, समर्थानां प्रथमाद् वा। अब यहाँ पे वृत्तिकार ने कहा इति पदत्रयम् अधिक्रियते, अर्थात ये भी अधिकार सूत्र है, और इसमें तीन पद हैं, एक है समर्थानां, एक प्रथमात् और एक वा। तो ये तीनों पद, इनका अधिकार चलता है। आगे आने वाले जो सूत्र हैं इनमें तीनों का ही अधिकार चलता है, अर्थात आगे आने वाले सूत्रों में जहाँ पर भी प्रत्यय कहा जाएगा वो प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होगा, ये हमने अभी ऊपर सूत्र में पढ़ा, और वो प्रत्यय समर्थ पदों में होगा, और प्रथम पद से होगा, और विकल्प से होगा। ये तीनों पद भी साथ में इनका अधिकार भी चलेगा, इसीलिए कहा इति पदत्रयम् अधिक्रियते। तो इन तीनों पदों का अधिकार चलेगा, लेकिन कहाँ तक चलेगा। देखिए तद्धिता का अधिकार तो चल रहा है 5वें अध्याय की समाप्ति तक। एक अध्याय में 4 पाद होते हैं और उसमें सूत्र होते हैं, तो अर्थात 5वें अध्याय के 4थे पाद के अंतिम सूत्र तक अधिकार चलेगा तद्धिता, तद्धित का। लेकिन इस सूत्र का समर्थानां प्रथमाद् वा, इस सूत्र का अधिकार चलेगा आपका 5वें अध्याय के 3रे पाद के पहले सूत्र से पहले पहले, अर्थात दिया इन्होंने प्राग दिशा इति यावत। प्राग दिशा यहाँ तक चलेगा, ये एक सूत्र है। प्राग दिशा संक्षेप में है सूत्र आपके सामने, प्राग दिशो विभक्ति, अर्थात प्राग दिशा जो दिशा से ये जो 5वें अध्याय का 3रे पाद का पहला सूत्र है, इससे पहले पहले ये हमारे पास
समर्थानाम प्रथमाद वा सूत्र लगेगा और उसके बाद ये इसका अधिकार नहीं होगा। अब इस सूत्र का अर्थ में जानना है और इस सूत्र का अर्थ द्वितीय वृत्तिकार कहते हैं समर्थानाम मध्ये प्रथम निर्दिष्टादेव पदात् विकल्पेन प्रत्ययो भवति इति ज्ञेयम इति सूत्रार्थः। अब देखिए सूत्र का अर्थ है कि समर्थानाम मध्ये, समर्थानाम शब्द है, उसने उसका अर्थ देते हुए कहा कि जो समर्थ हैं उनके बीच में। अब देखिए मैंने कहा ना एक पद तो नहीं होगा, कम से कम 2 पद होंगे जब हम तद्धित प्रत्यय करते हैं और दोनों समर्थ होने चाहिए। तो यहाँ पर वास्तव में समर्थ शब्द जो है उसका अर्थ यहाँ है समर्थ मीन्स जो अर्थ युक्त हों, जिनका अर्थ हो, मतलब सार्थक शब्द हों। तो यहाँ पे समर्थ का अर्थ सार्थक शब्द, न कि वो जो सामर्थ्य वाला जो है वो हमने पहले किया है। तो समर्थ मीन्स जो अर्थ से युक्त पद होते हैं उनमें प्रथम निर्दिष्टात्, जो पहले निर्दिष्ट किया गया हो, जिसका निर्देश पहले किया गया हो, उस पद से विकल्प से प्रत्यय किया जाता है। ये इस सूत्र से समझना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इनका जो सूत्र ने में जो कहा कि समर्थ पदों में ये होगा, तो मैं आपको उदाहरण के साथ स्पष्ट करती हूँ कि जैसे हमने उदाहरण किया कि उपगोह अपत्यम, ठीक है। अब उपगोह अपत्यम ये दोनों पद समर्थ हैं, दोनों ही अर्थ प्रदान कर रहे हैं और इन दोनों पदों में से प्रथम निर्दिष्ट की बात क्या कही उन्होंने, प्रथम निर्दिष्ट। तो यहाँ पे ये तो देखिए हमारे पास 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक तो होता है सूत्र जिससे हम कार्य करते हैं और एक होता है वो शब्द, वो प्रक्रियाएं जिनमें ये कार्य किए जाते हैं। तो प्रक्रिया और सूत्र दोनों को समझना अनिवार्य है। तो ये जो सूत्र है, ये जो परिभाषा है या ये अधिकार सूत्र, ये सूत्रों पर लागू हो रहा है। ये कहते हैं कि जो तद्धित प्रत्यय करने वाले सूत्र हैं उन सूत्रों में जो प्रथम निर्दिष्ट है, उन सूत्रों में जिस पद का पहले प्रयोग किया गया है उससे प्रक्रिया में जिसका बोध हो रहा है उसी को प्रत्यय लगाया जाना चाहिए। अभी पुनः इस बात को समझना अनिवार्य है कि प्रथमाद वा का क्या मतलब। प्रथमा का अर्थ ये नहीं है प्रथमा विभक्ति जिसमें लगी हो, नहीं। इसमें कहा कि तद्धित प्रत्यय करने वाले सूत्रों में जो पहले आएगा पद, उससे प्रक्रिया जहाँ हम प्रत्यय कर रहे हैं उसमें जिसका बोध होता है उससे ही हम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो इस अर्थ के साथ मैं उदाहरणों सहित आपको अपने अगले व्याख्यान में स्पष्ट करूंगी। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।